दुनिया में तो पर्सनालिटी का आधार क्या होता है? विनाशी धन, विनाशी प्राप्तियाँ या आत्माएं, है ना। बहुत सारे लोग आपको मानते हैं, आप ऊँचे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ हमारी ये जो पर्सनालिटी है इसका आधार है ऊंचे ते ऊंचे बाबा की शिक्षाएं और पालना। और ये जो पर्सनालिटी है ये दुनिया की पर्सनालिटी से बहुत अलग है। इसमें आज बाबा 3 मुख्य बातें बताते हैं। पहले प्योरिटी की पर्सनालिटी, संकल्प और स्वप्न में भी प्योरिटी। तो बाबा कहते हैं ये हमारी पर्सनालिटी की विशेषता है कि हमारे संकल्प और स्वप्न में भी प्योरिटी है, संपूर्ण प्योरिटी है। ऐसा संपूर्ण प्योरिटी संकल्प और स्वप्न में, ये खासियत है, ये खास बात है हमारी रूहानी पर्सनालिटी की। दूसरा, रूहानियत की पर्सनालिटी, इसको भी थोड़ा समझेंगे, है ना। और तीसरा, बाबा कहते हैं सर्व खजानों से अंदर हम संपन्न हैं, उसकी पर्सनालिटी। अब पहले हम पर्सनालिटी की जो विधि है उसको समझेंगे, है ना। तो इसकी एक पूरी चेन है जो हम कोर्स में सिखाते हैं। थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट और फिर पर्सनालिटी। पहले संकल्प, फिर भावना हमारी वैसी रहे हमेशा, उसके बाद एटीट्यूड में आए कोई चीज़, और फिर कर्मों में आए, और जब कर्म करते करते संस्कार बनते हैं, फिर वो जो संस्कारों का समूह है अनेक प्रकार के, जैसे प्योरिटी है तो प्योरिटी थॉट में आई, है ना, पवित्र संकल्प, फिर पवित्र भावनाएं। अब भावना तो हर एक के प्रति, स्व के प्रति, भविष्य के प्रति, हर प्रकार से भावना परिवर्तन हो, फिर जाकर वृत्ति में परिवर्तन आता है, एटीट्यूड में, और फिर हर कर्म में परिवर्तन। हमारा देखना, सुनना, खाना, पीना, चलना, बोलना, संबंध, संपर्क, सब कुछ जब पवित्र होता और उसके संस्कार बनते बहुत काल से, तब कहेंगे हाँ प्योरिटी की पर्सनालिटी बनी। अनेक प्रकार के संस्कारों का समूह पर्सनालिटी बनाता है। तो जब हम पर्सनालिटी कहते हैं तो उस प्योरिटी की पर्सनालिटी माना हमारे हर संस्कार में प्योरिटी है, चाहे वो देखने का संस्कार है, सुनने का, संकल्प का, वृत्ति का, दृष्टि का, खाना पीना, लेन देन, हर एस्पेक्ट में प्योरिटी आएगी, तब कहेंगे हाँ संपूर्ण प्योरिटी की इनकी पर्सनालिटी है। और जब स्थूल ही प्योरिटी नहीं तो फिर संकल्प स्वप्न की प्योरिटी की तो बात ही नहीं आती। क्योंकि आप सोचो कि स्वप्न कहाँ से आते हैं? स्वप्न तो आपके सबकॉन्शियस से आते हैं ना। तो इतनी अगर हमारी एक एक, जैसे बाबा कहते हैं ना, हमारे निरंतर याद, अगर बाबा के साथ निरंतर याद नहीं है तो उतनी क्लेंजिंग नहीं होगी, तो फिर स्वप्न की प्योरिटी नहीं हो सकती, है ना। तो कुछ ना कुछ वैसे संकल्प ठीक चलेंगे सारे दिन में, या कॉन्शियसली आप चलाएंगे, लेकिन सोने जाएंगे तो ऐसे ऐसे फिर स्वप्न आएंगे कि विचार चलेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसे स्वप्न क्यों आ रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों की संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी है, और सिर्फ ऊंचे ते ऊंचे बाबा ऐसी पर्सनालिटी हमारी बनाते हैं। क्योंकि बाबा ही हमें जीवन के हर कॉन्टेक्स्ट में, है ना, चाहे
दृष्टि वृत्ति की बात हो, संकल्प की बात हो, संबंध संपर्क की बात हो, जीवन जीने की बात हो, बाबा कहते कमल पुष्प समान गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम जीवन में चलो। तो हर प्रकार की प्योरिटी का ज्ञान भी बाबा ही देते और हर प्रकार की प्योरिटी को धारण करने की शक्ति भी बाबा ही देते। और जब ऐसा हम धारणा मूर्त बनते तब कहेंगे प्योरिटी की पर्सनालिटी। और बाबा कहते ये तुम्हारी विशेषता है ना। तो ऐसी प्योरिटी की पर्सनालिटी दुनिया में और कोई की नहीं है ना। जैसे आजकल दुनिया में कहते हैं ना, हम जो ब्रांड का ड्रेस पहन रहे हैं उसकी कॉपी ना हो, है ना, हमारे जैसा किसी का लुक ना हो, अपीयरेंस ना हो। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये पर्सनालिटी दुनिया में और कोई कॉपी नहीं कर सकता, है ना। अगर ये तुम्हारी पर्सनालिटी है तो इसका तो फिर कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो ऐसी अनोखी प्योरिटी की पर्सनालिटी बाबा हमारी बनाते हैं। फिर दूसरा बाबा कहते हैं रूहानियत की पर्सनालिटी। रूहानियत का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है स्पिरिचुअल, है ना। आज दुनिया में स्पिरिचुअल शब्द बहुत चलता है, लेकिन स्पिरिचुअल होता क्या है? स्पिरिचुअल माना जब इट इज़ ऑफ द स्पिरिट, सोल कॉन्शियस होकर, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हमारी पर्सनालिटी में रूहानियत है, माना हम हमारे हर चीज़ सोल कॉन्शियसनेस से आते। हमारा विजन सोल कॉन्शियस है, हमारी वृत्ति एटीट्यूड सोल कॉन्शियस है। हम एक दूसरे से जब संबंध संपर्क में आते हैं तो हम सोल कॉन्शियस होकर भाई भाई समझकर, है ना, हमारे बोल, हमारे लेन देन, चाल चलन सब कुछ वहाँ से आते। और सोल कॉन्शियस हम कब रहते हैं? जब हम बाबा की याद में रहते। जैसे बाबा हमें उस दिन बहुत अच्छी बात मुरली में कह रहे थे कि दुनिया में कह तो देते हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, इस तरह से कहते हैं, लेकिन भाई भाई किस आधार से? जब तक पिता का ही पता नहीं, एक पिता की संतान है ये समझ ही नहीं आया तो भाई भाई कहते हैं, पर प्रैक्टिकल भाई भाई कैसे हुए? क्योंकि कह तो दिया भाई भाई, लेकिन समझते तो यही है, इनका देश अलग, इनका धर्म अलग, ये अलग, हम अलग। तो वो जो भाई भाई की जो भाई भाई कहने से जो क्या कहें, जो स्नेह होना चाहिए, जो संबंध का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता। सिर्फ शब्दों में भाई भाई कह देते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते कि जब तक स्मृति में परिवर्तन नहीं आया तब तक वृत्ति दृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ बोल में परिवर्तन लाने से कुछ नहीं होगा। आजकल क्या करते हैं, कॉरपोरेट में कहते हैं कि ये जो कल्चर है सर वाला वो ख़त्म कर दो, है ना, हर एक दूसरे को नाम से पुकारे। तो नाम से तो पुकार लिया, लेकिन अंदर स्मृति क्या है? स्मृति तो यही है ना, ये मेरी ACR लिखेंगे, ये बॉस है, ये तनख्वाह देंगे। तो नाम से बुलाने पर भी इक्वेशन तो वही रहेगा। लेकिन अगर सच में समझ में आ जाए कि ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है कि आप हर एक को नाम से पुकारें या इक्वल उस प्रकार से कहें। आप सर कहते, मैडम कहते भी आप आत्मिक दृष्टि रख सकते हैं, है ना। तो बाबा हमें क्या सिखाते हैं? बाबा हमें सिखाते हैं कि आत्मिक स्मृति के आधार से सम्मान एक दूसरे के लिए हो, और बाकी रिगार्ड जो है ना, रिगार्ड पोजीशन पद के हिसाब से चलता रहे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो एक बॉस है और एक चपरासी है ऑफिस में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चपरासी खड़ा रहे तो बॉस भी उसके सामने खड़ा होकर ही बात करे। एक बैठ सकता है, दूसरा खड़ा हो सकता है, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि जो खड़ा है उसके अंदर भी ये है
कि मैं खड़ा हूँ तो भी मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और सामने वाला बैठा है तो भी वो भी वैल्यूएबल है, वो भी एक आत्मा है। तो किसी का रोल रिवर्सल करना, किसी की पोजीशन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अपने अंदर स्मृति बदल जाती है कि ये आत्मा है, तो कोई किसी भी रोल में है, किसी भी पोजीशन में है, आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर जो है वो उनके प्रति लवफुल और रिस्पेक्टफुल रह सकता है ना। तो बाबा हमें ये रूहानियत की पर्सनालिटी बनवाते हैं कि हमारे अंदर स्मृति रहती कि मैं एक आत्मा हूँ और ये जो सामने है ये एक आत्मा है, चाहे और जो भी पोजीशन है, पद है, उसका भी हम मान रखते, लेकिन पोजीशन पद के इर्रिस्पेक्टिव जो हमारा आत्मा के लिए स्नेह और सम्मान है वो हमेशा रहता। और चाहे ही पोजीशन और पद के हिसाब से कोई आपको कोई करेक्शन भी दे रहा है, मान लो कोई 10 बातें भी सुना रहा है, अब कोई नुकसान हो जाता है तो सामने वाला कहता भी है क्योंकि वो उसका कार्य है, वो उसकी ड्यूटी है, लेकिन उसमें भी हम अपमानित महसूस ना करें। हम समझें कि ये तो रोल की बात है, बट एज अ सोल मेरी डिग्निटी अपनी जगह। समझ आए? जैसे हम अगर अपने को रोल समझ के चलते हैं तो कोई आपके रोल में आपकी कोई कमी कमज़ोरी निकालता है तो आपके अंदर क्या भान आता है कि ये मुझे कह रहे हैं और मेरे अंदर ये कमी कमज़ोरी है ना। जैसे मुझे एक बहन अभी कहती थी, वो विदेश में कहीं पर डेंटिस्ट है, तो कहती कि हमारे वहाँ ना उस देश का कल्चर ही ऐसा है कि थोड़ी एप्रिसिएशन की कमी है। तो जैसे भारत में भी मैंने बहुत काम किया है, लेकिन जैसे कोई कहता ना, वाह क्या बढ़िया दांत हमारे बना दिया आपने, कितना अच्छा कर दिया, तो ऐसे कभी सुनने को नहीं मिला। 10 वर्ष हो गए तो हर कोई कहता कि ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये ऐसे कर दिया। तो मुझे जैसे ना सेल्फ डाउट सा होने लगा कि क्या मैं अच्छी नहीं कर रही ट्रीटमेंट या क्या बात है। और जबकि सैलरी आ रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन अंदर वो स्वमान जो है वो घटता जा रहा है। तो फिर मैं जब उसने कोर्स किया उसके बाद मुझे कहती कि अब मुझे समझ आता है कि इतना पर्सनली नहीं लेना होता है। वो जो एक रोल आप निभा रहे हैं, उस रोल के आधार से जो चीज़ आप दे रहे हैं वो किसी को पसंद आई नहीं आई, लेकिन उससे आपके स्वमान में कमी नहीं आनी चाहिए, है ना। आप तो जो बाबा आपको रोज़ मुरली सुनाता है उस आधार से आपका स्वमान है। तो बाबा कहते हैं कि रूहानियत की पर्सनालिटी में ना कभी ना स्वमान में कमी आती है, ना सम्मान में कमी आती। कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आप अपने स्वमान में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है एट द एंड आई एम अ सोल एंड बाबा लव्स मी। और चाहे कोई सामने वाला कैसा भी हो, आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे या ना उतरे, आप एट द एंड ऑफ द डे कहेंगे चलो ठीक है, मेरी नहीं सुनता या मेरे हिसाब से नहीं चलता, लेकिन फिर भी है तो आत्मा ना, है आत्मा, और उसको भी अधिकार है, वो भी प्रेम सम्मान का पात्र है ना। तो ये जो रूहानियत की पर्सनालिटी के ये फीचर होते, और बाबा ने आज जैसे हमें प्रसन्नता से इसको कनेक्ट किया ना, तो प्रसन्नता या हैप्पीनेस, मैं हमेशा क्लास में अंडरलाइन कराती हूँ, हैप्पीनेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। अगर आप अपमानित महसूस करेंगे, अगर आप अपमान करेंगे, तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी। आप अगर स्वमान में रहेंगे, आप अगर हर एक का सम्मान से, स्नेह सम्मान से हर एक के साथ, भले ही ऊपर से आपको कोई बात अपने रोल के हिसाब से कहनी भी पड़ती है, लेकिन अंदर आपके अगर दिल में स्नेह सम्मान है तो फिर आपकी खुशी गायब नहीं होगी, क्योंकि आपका कर्म श्रेष्ठ कर्म है। और मान लीजिए आप किसी को वैसे कुछ कह भी नहीं पा रहे,
लेकिन अंदर अंदर आपके ढेरों संकल्प चल रहे हैं और आपकी भावना दूषित हो गई है, तो भले ही संबंध ऊपर से तो बिगड़ा नहीं, लेकिन अंदर अंदर आपकी खुशी गायब हो जाती। तो ये जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है ना, इस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के ये दो मुख्य एस्पेक्ट है। स्वमान में आप रहेंगे और सदा सम्मान स्वरूप, स्नेह स्वरूप होकर चलेंगे। इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, है ना। जैसे जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो आप अपने को देह और इंद्रियों की मालिक समझकर चलते हैं, है ना। रूहानियत की पर्सनालिटी में, सोल कॉन्शियस स्थिति में आप हमेशा जानते हैं कि मन, बुद्धि, संस्कार और ये स्थूल इंद्रियां, ये मेरे कर्मचारी हैं और मैं इनकी मालिक हूँ। तो जब आप अपने पावर में हैं, अपनी स्पिरिचुअल स्टेज में हैं, रूहानियत की पर्सनालिटी में है, सोल कॉन्शियसनेस आपका संस्कार है, तो ऐसे में क्या होता, कितना भी आपके पुराने संस्कार उछल खाएं, कितना भी कर्मेंद्रियां चलायमान हो, लेकिन आप पाप कर्म से बचे रहते हैं, है ना। चाहे आपकी कितनी भी कर्मेंद्रियां चलायमान होंगी, लेकिन आप पाप कर्म करने से रुक जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि फाइनल डिसीजन तो मुझे लेना है ना। तो चाहे मन में बहुत भी तूफान चले, लेकिन फिर आप उन तूफानों को शांत कर लेंगे। बुद्धि भटकी भी, लेकिन फिर आप उस बुद्धि को बाबा की तरफ एकाग्र कर लेंगे। तो क्या होता है, वो जो खुशी गायब होती है ना, वो खुशी गायब नहीं होगी, क्योंकि आपका कर्म पाप कर्म नहीं बना। और इनफैक्ट आप देखो, भले ही आपने 10 मिनट स्ट्रगल किया किसी तूफान के साथ, लेकिन जब आप विन कर जाते हैं, जब आप अपने फिर से अपनी अवस्था, अपने मन में श्रेष्ठ संकल्पों को जैसे रीइंफोर्स कर लेते हैं, तो आपको कितनी खुशी होती है ना। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैं विजयी हो गई। देखो, अभी मुझे एक माता ने बहुत अच्छी बात बताई। वो अभी बहुत सालों से एक कंपनी में काम करती हैं। तो उस कंपनी में पीछे जो भी बातें रही, उस कारण से उनके संबंध हर एक के साथ बिगड़े हुए थे। और संबंध बिगड़े हुए माना कोई ऐसा नहीं कि वो उनको कोई बुरा समझते, पर हर एक समझता कि इनको कुछ आता नहीं है, ये तो ऐसे ही है। एक लाइटली लेना और थोड़ा रेस्पेक्टफुल ना होना, उस प्रकार का जैसे एक माहौल था। तो वो मुझे जब से ज्ञान में आई ना, तो मुझे कहती कि मैं ज्ञान समझती हूँ और जीवन में हर जगह अप्लाई भी कर लेती हूँ, परिवार में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने संकल्पों में भी। लेकिन ऑफिस जब मैं जाती हूँ तो ऐसा होता है कि वो जो वायुमंडल है और जो सबका बिहेवियर है, वो मेरे पे प्रभावी हो जाता है। और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ऑफिस छोड़ दूँ ना, तो मैं बहुत अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ में रह सकती हूँ। तो मैंने उनको कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसको जैसे आप हर क्षेत्र में अप्लाई कर रहे हो, धीरे धीरे आप करते रहो। तो अभी पीछे क्या हुआ कि उनकी प्रमोशन के लिए मीटिंग्स होती थी, तो पीछे भी 2-3 मीटिंग्स हुई, पर उसमें वही वो प्रभावी हो जाता, हर किसी की दृष्टि, उनके बोल, तो वो भी परफॉर्म नहीं कर पाते ठीक से। इस बार उन्होंने बहुत तैयारी की, किसकी, है ना, अपनी स्थिति की। और जब इस बार मीटिंग हुई प्रमोशन की, तो कहती, मैं किसी के भी बोल या उनकी दृष्टि या वो जो एनवायरनमेंट था उसके प्रभाव में नहीं आई। और चाहे किसी ने मुझे 10 बातें भी ऐसे ट्रिगर करने के लिए कही ना, तो मैं बहुत डिग्निटी से हर चीज़ में स्थिर रहकर जो एप्ट था मैंने बोला। और वो कहती, अब दीदी पहली बार ना मैं इसका भी वेट नहीं कर रही हूँ कि मेरा रिज़ल्ट कैसा होगा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं तो वो नौकरी छोड़ने की भी सोच रही थी,
तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मेरा रिज़ल्ट कैसा होगा या मेरी प्रमोशन होगी। लेकिन मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीत गई और ये जीत किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन वो जो मैं प्रभावित हो जाती थी और मैं एक उल्टा बोल देती थी, वो मैंने इस बार नहीं बोला। या मैं इरिटेट हो जाती थी, मेरे चेहरे पे दिख जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और या ऐसा भी नहीं लगा कि इनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मैं पूरी तरह से जैसे मुस्कुराते हुए बाबा के साथ अंदर गई थी, मैं मुस्कुराते हुए बाबा के साथ बाहर आई। तो आप विचार करो कि जब ये रूहानियत की पर्सनालिटी बन जाती है तो आपकी खुशी सदा कायम रहेगी, क्योंकि खुशी कभी परिस्थिति के कारण नहीं खोती। खुशी कब खोती है? जब आप परिस्थिति के प्रभाव में आकर कोई ऐसा कर्म कर देते, चाहे आप अपने संकल्पों को ही अगर दूषित कर देंगे तो भी खुशी गायब हो जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो रूहानियत की पर्सनालिटी वाले सदा प्रसन्न स्वरूप रहेंगे। फिर तीसरी चीज़, आपको ये समझ आ जाता है कि प्रकृति आपकी रचना है और आप प्रकृति के मालिक हैं ना। प्रकृति आपकी रचना है और आप प्रकृति के मालिक हैं। जब सोल कॉन्शियस हैं तो आपके अंदर ये रियलाइजेशन होती है। और फिर मानो शरीर रूपी प्रकृति हो या 5 तत्व हो, आप कभी उसमें क्या क्यों नहीं करते। मानो आपके क्लास के निकलने का टाइम हुआ और उसी समय बरसात आ गई, तो आप ये नहीं कहेंगे हाँ ये बारिश क्यों हो गई। आपको पता है कि ये बारिश तो रचना है, मैं रचयिता हूँ, तो आप इंतज़ाम करके क्लास में पहुँच जाए, है ना। या शरीर में भी कोई दर्द हुआ, कोई भी चीज़ हुई, चाहे निद्रा आलस्य ही आया, लेकिन आप उस पर विजय पा लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं मालिक हूँ, ये तो अधीन है। तो अगर कोई प्यार से नहीं भी मानता तो थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको चला सकते हैं। तो जब प्रकृति आपको रोक नहीं पाती अपने यथार्थ कर्म करने से, तो आपकी खुशी कभी गायब नहीं हो, है ना। तो बाबा हमें ये सारी बातें और भी कई बातें, अब एक ही चीज़ पे कितना समझाए ना, तो आप भी कुछ विचार सागर मंथन करना। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो रूहानियत की पर्सनालिटी बना लेते, क्योंकि देखो बाबा हमें रोज़ मुरली में कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। लेकिन जब हम इस श्रीमत का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी वृत्ति में, कर्मों में जो परिवर्तन आता है और उस आधार से जो हमारे नए संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों से ये रूहानियत की पर्सनालिटी तैयार होती है। और इस पर्सनालिटी में स्थित आत्माओं के कर्म ऐसे श्रेष्ठ होते कि उनकी प्रसन्नता कभी गायब नहीं होती, है ना। फिर तीसरी चीज़ बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों के अंदर सर्व खजानों की भरपूरता है। बाबा कहते हैं दुनिया में चाहे कोई बहुत धनवान या पोजीशन वाला, या है ना, चाहे मान लो आप समझो कि आज जिनकी टॉप 10 रिचेस्ट पीपल में भी जिनका नाम आता होगा, वो भी ढूंढते क्या है? सुख शांति, है ना। हर एक व्यक्ति सुख शांति ढूंढता है। आपको पता है ऐसी स्टडीज़ हुई हैं दुनिया में जिसमें हैप्पीनेस के कारण ढूंढे गए हैं, और उन स्टडीज़ में जैसे हाइपोथेसिस लिया गया कि हैप्पीनेस शायद पैसे से, ब्यूटी से, पोजीशन से, फेम से आती है, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसा सोचते हैं। तो जो दुनिया के सबसे धनवान हैं उनका हैप्पीनेस इंडेक्स चेक किया गया, जो कि ठीक नहीं निकला। सबसे सुंदर, ब्यूटी में जो हाईएस्ट रेटेड माने जाते हैं, सबसे फेमस, सबसे बड़ी बड़ी सत्ता वाले,
और हर एक का ये पता किया गया कि ये वो खुशी इनके पास नहीं है जिस खुशी को हम खुशी कहेंगे। वो भी खुशी ढूंढ रहे हैं, है ना। लेकिन क्या है कि ये इल्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है। अब उनसे कोई पूछने तो जाता नहीं, है ना। तो और वो भी क्या, उसको भी एक मैं कहूँगी ये भी एक सोशल कॉन्स्पिरेसी है कि उसको भी बना कर रखा जाता है, क्योंकि जो ऊपर की पोजीशन में है या धनवान है या वैसे हैं, वो उसको प्रोजेक्ट भी करते हैं उस प्रकार से कि हम सबसे ज़्यादा खुश हैं। उनको भी एक जिम्मेवारी एक तरह से बिना कहे दे दी गई है कि आप ऐसा दिखो या सुनाई दो कि आप सबसे खुश हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं चाहे आज दुनिया में कोई कितना भी उस प्रकार से संपन्न और खजाने, स्थूल खजानों से भरपूर है, वो भी ढूंढ रहा है खुशी और शांति। और तुम्हारे पास तो ये खजाने भरपूर है ना। तुम्हारे पास तो डायरेक्टली खुशी और शांति का खजाना भरपूर है। और सिर्फ खुशी शांति नहीं, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का। लेकिन क्या वो भरपूर है? क्योंकि बाबा हमें कहते विधि तो तुम बच्चों को मालूम है, लेकिन उस विधि का जितना प्रयोग करेंगे उतना वो भरपूरता होगी, है ना। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि मैं सुख का सागर हूँ, मैं शांति का सागर हूँ। तो जितने समय तुम मेरी याद में हो और जब जब तुम श्रीमत का पालन करोगे तो तुम सुख शांति से संपन्न बनेंगे। लेकिन अगर हम उसका ऑपोजिट करते हैं, और हर एक का एक्सपीरियंस है कि जब हम बाबा की याद में हैं और हम श्रीमत का पालन करते हैं, हमारी दिनचर्या, मनचर्या, जीवनचर्या बाबा के कायदे अनुसार चलती है, तो हम सुख और शांति से संपन्न रहते भी हैं। लेकिन अगर हम वो जो श्रीमत है उससे इधर उधर होते हैं तो खुशी शांति गायब होती है। तो हमें अपने को पूछना है कि क्या हम विधि को जानकर सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो, मैं कई बार सुनाती हूँ बात क्लास में। एक भाई आया और मुझे कहता कि मैंने 5 साल पहले कोर्स किया था और मैंने जो भी, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, तो जो भी कोर्स में सिखाया गया मैंने उसको एक्सपेरिमेंट किया और मैंने हर चीज़ का प्रूफ लिया। आप सोल कॉन्शियस होंगे तो आप बिल्कुल शांत बैठ सकते हैं। आप बाबा की याद में रहेंगे, आपको फुल फील होता है। आप ड्रामा का ज्ञान यूज़ करेंगे, आप हर चीज़ को लेट गो कर पाते हैं। तो मैंने कहा तो फिर तो आपको 5 साल हो गए, अभी तक तो आप कर्मातीत के करीब पहुंच गए होंगे क्योंकि हर चीज़ का अनुभव हो गया। तो कहते नहीं नहीं, वो तो अभी तो स्थिति, मैंने तो कोर्स भी भूल गया हूँ मैं। तो मैंने कहा ऐसे क्यों? तो कहते वो एक्सपेरिमेंट करके छोड़ दिया, फिर किया नहीं। तो आप सोचो कि हर बच्चे को अनुभव है कि इट वर्क्स, देन व्हाई डोंट यू मेक इट वर्क? तो जब ये चीज़ काम करती है, और मैं शुरू में मुझे याद है मैं बहुत, जैसे कोई बात में बहुत भटकती, उलझन में रहती, परेशान होती, फिर लास्ट में बाबा के पास जाती थी, है ना। तो मुझे बाबा हमेशा एक ही बात कहते थे, बच्चे मैं तो यहीं बैठा होता हूँ, तुम भटक कर आते हो, है ना। तो फिर धीरे धीरे मुझे ना, जैसे ही भटकन शुरू होती तो मुझे याद आता बाबा अभी कहेगा मैं तो यहीं बैठा था, तो मैं पहले ही बाबा के पास जाने लगी। और धीरे धीरे वो जो खजाना है वो भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जितना आप बॉडी कॉन्शियसनेस का टैप बंद करके रखेंगे और एनर्जी का वेस्टेज कम होगा, तो ऑलरेडी आप तो है ही ना भरपूर स्वरूप। आत्मा का स्वरूप क्या है? ओरिजिनली तो फुल ही है, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस की लीकेज के कारण खाली होती है, तो वैसे फुल रहेगी। तो बाबा कहते ये भी जो तुम्हारे खजाने की फुलनेस है, ये दुनिया में और किसी की
नहीं है। और बाबा कहते ऐसे जो अंदर से सुख संपन्न शांति संपन्न रहते, उनके भी बाहर पर्सनालिटी में क्या दिखाई देता? सदा प्रसन्नता, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज इनसाइड आउट, है ना। आप अगर किसी कारण से अपनी खुशी खो रहे हैं तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि कारण बड़ा है, इसलिए कि अंदर की स्थिति कमज़ोर है। आप वैसे भी दुनिया में भी देखो, कभी आप बहुत खुश होते हैं, है ना, जैसे मोस्टली हम लोग लौकिक पेरेंट्स के साथ ये काम करते हैं। वो जिस दिन बहुत खुश होते हैं तो उनको कोई ऐसी बात पूछ लेते हैं या राज़ी कर लेते हैं उनको जो नॉर्मली वो मानते नहीं हैं। तो आप सोचो कि जिस दिन कोई बहुत खुश है, उस दिन वो बात जिस पे नॉर्मली नाराज़ हो जाते हैं, उस पे भी व्यक्ति हंस देता है। तो वो क्यों? क्योंकि ये जो हंसना या दुखी होना या परेशान होना, ये बाहर की बात के बारे में नहीं है, आंतरिक स्थिति के बारे में। तो बाबा हमें कहते हैं हमारी पर्सनालिटी में ये 3 बातें बिल्कुल नज़र आनी चाहिए स्पष्ट। एक, संपूर्ण प्योरिटी। दूसरा, हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी, माना सोल कॉन्शियसनेस की ताकत। और तीसरा, सर्व खजानों से संपन्न। और जब ऐसे रहेंगे तो जो ऑब्वियस इंडिकेशन है वो है सदा प्रसन्न रहना। और जो ऐसे तृप्त और प्रसन्न रहते, वो एक नज़र से दूसरे को भी खुशी में ले आते, है ना। और मैंने तो ऐसे भी अनुभव किया कि जो अंदर बहुत भरपूर रहते, उनके संपर्क में आते ही जैसे आपके अंदर की सारी उलझन खत्म हो जाती, है ना। जो बातें आप लेकर भी आए ना, आपको ऐसा लगेगा ये क्या ही बात पूछने हम आए थे, ये तो, है ना, बहुत छोटी सी बात है। तो ऐसे अंदर के जो उलझन है, बोझ है, संकल्प है, वो आप ही जैसे ख़त्म हो जाते और आत्मा दूसरे की प्रसन्नता या भरपूरता के प्रभाव में अपनी प्रसन्नता के साथ कनेक्ट कर जाते, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो दृष्टि है ना, ये दृष्टि बहुत पावरफुल विधि है। अगर दृष्टि, जैसे आँखों में बायोलॉजिकली भी कोई फिल्टर नहीं होता, ठीक है ना, तो आत्मा की जो स्थिति है, उस स्थिति का बल आप दूसरे को दृष्टि से दे सकते। तो बाबा कहते हैं जब आप भरपूर हैं, ऐसी रूहानियत की पर्सनालिटी है, तो दूसरे को दृष्टि देते हो तो वो भी अपनी शांति, भरपूरता, प्रसन्नता के अनुभव में स्थित हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं अब तुम्हें ये सेवा मुख्य करनी है, हर एक को नज़र से निहाल करने की सेवा, ठीक है। और इसके बाद बाबा ने बहुत सारी, है ना, जिम्मेवारी भी दी। और फिर बाबा ने 3 मुख्य बातें बताई आज कि जब हम इस प्रकार की बेहद की सेवा में रहते कि हर एक को अपने संकल्पों से या दृष्टि से विश्व को सकाश दें, तो हमारा जो इमीडिएट जो आसपास है उनको वैसे ही सकाश मिल जाती है ना। तो बाबा हमें बहुत अच्छी बचत की विधि बताते हैं कि आप सोचते हो मुझे 4 आत्माओं को सकाश देना है अपने आसपास, लेकिन अगर आप विश्व को सकाश दे रहे हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी हाई होगी, और वो वाइब्रेशन शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। तो जो आपके क्लोजेस्ट हैं उनको कितने हाई वाइब्रेशन मिलेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं, और दूसरी बात है, अगर आप इन्हीं 4 के चक्कर में पड़े हुए हो तो आपकी स्थिति इतनी लो है कि आपकी वाइब्रेशन की कोई इंटेंसिटी ही नहीं है। लेकिन अगर आप बेहद की सेवा कर रहे हो, अगर आप पूरे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करके, हम जब सुबह योग में बैठते हैं तो जो उसकी विधि होती है वो ये कि पहले आप आत्मिक स्थिति में बैठें,
फिर आपने बाबा से गुण शक्तियाँ लेकर अपने को भरपूर किया, और फिर जब आपकी अवस्था बहुत अच्छी ऊंची है, उस समय पर आप सारे विश्व को इमर्ज करके, जैसे सर्व आत्माएं आपके सामने हैं, और उनको बाबा की लाइट और माइट, शुभ भावना, शुभकामना दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो जिस स्थान पर आप बैठे हैं, है ना, वहाँ तो सबसे हाई वाइब्रेशन स्प्रेड होंगे ना, तो आपको उनके कल्याण के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। विश्व कल्याण में स्व का कल्याण और जिनको आप मेरा मेरा करते हैं उनका कल्याण समाया हुआ है। तो ये एक चीज़ पहले बाबा बताते। दूसरा बाबा बताते कि जब आप जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बताते कि बाबा ने कभी कोर्स नहीं कराया किसी को, बाबा की दृष्टि से ही बाबा के बन गए। तो बाबा कहते ये सेवा की भी बहुत फास्ट विधि है कि किसी को भी आप अपनी स्थिति का प्रभाव डालकर अपना बना लिए, है ना, जैसे बाबा के नज़दीक ले आए, और उसके बाद वो धीरे धीरे ज्ञान समझता रहे। तो पहले तो अपनी नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है। और तीसरा बाबा बताते समस्याएं भी, जैसे आज दुनिया में कईयों को हम कहते हैं ये हमारे जीवन में समस्या स्वरूप है ना, तो हम कई बार उस समस्या को सॉल्व करने में बहुत टाइम एनर्जी लगाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो समस्या को, एक इंडिविजुअल समस्या को सॉल्व करने में टाइम एनर्जी मत लगाओ, लेकिन बेहद की ऐसी शक्ति स्वरूप से, हर आत्मा को अपने गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप से जब हम नरिश करते रहेंगे तो इनको भी वो गुण शक्ति का सहयोग मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल अर्थ क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आपने समझ लिया है कि मेरा कार्य है हर सारे विश्व को शक्तियों और गुणों से सींचना, तो आपको करना क्या होगा, सदा शक्ति स्वरूप और गुण स्वरूप रहना होगा। ठीक है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका संस्कार है बहुत उल्टा बोलने का, है ना, या कड़वा बोलने का। अब आप उसको कड़वा बोलने से छुड़वाने में मेहनत मत करें, लेकिन आप अपनी विश्व सेवा पे फोकस करें। तो आप कैसे रहेंगे, उसके कड़वे बोलने के प्रभाव से मुक्त और अपने मीठे बोल के स्वरूप में। और जब आप ऐसे रहेंगे तो धीरे धीरे उसका प्रभाव उस आत्मा के ऊपर भी पड़ेगा और वो भी चेंज होती चली जाएगी। दे विल टेक देयर ओन टाइम, ऐसा नहीं है कि कोई आपके हिसाब से चेंज होंगे, लेकिन जो भी फास्टेस्ट प्रभाव पड़ सकता है वो पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना फोकस विश्व सेवा से निकाल के इस पे लगा दिए तो क्या होगा, उनकी तो जर्नी के हिसाब से उनको जब बदलना है तभी बदलेंगे, लेकिन आपकी कर्म की गति क्या हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं हमें अब समस्या पर इतना फोकस नहीं करना, हमें अपनी बेहद की सेवा पे फोकस करना है। और जब उस पे अटेंशन देने के कारण हम सदा गुण मूर्त शक्ति स्वरूप रहेंगे तो उसका लाभ हमारे आसपास जो विघ्न बनने वाली आत्माएं हैं उन पर भी पड़ेगा और धीरे धीरे उनका स्वरूप भी बदलता जाएगा। तो बाबा कहते हैं आप किसी क्या क्यों में मत पड़ो, आप अपने लक्ष्य को देखो, उस पे फोकस करो। किसी का व्यवहार आपके व्यवहार का आधार नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा ना, मम्मा ने कहा हुक्म ही हुक्म चला रहा है। मम्मा ने मुझे क्या करना है वो किसी आत्मा को या परिस्थिति को देख के डिसाइड नहीं किया। मम्मा ने सोचा श्रीमत क्या कहती है मुझे वो करना है। अब सामने कोई भी है, कैसा भी है, मेरा व्यवहार, मेरे कर्म कैसे होने चाहिए, जैसा मुझे बाबा ने बताया। और जब आप उस विधि से चलेंगे तो जो सामने वाला है उस पर भी उस श्रीमत के बल और फल का प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।